Grade 8, welcome to online classes. Our today's task is unit number 9, someone who works hard. In our previous lecture, we have done the first half portion of this unit. Now, in this video, we will complete the other portion of this unit. Let's start its reading. Next paragraph. I felt little bad with that flat attitude. I thought for a second and put those bananas back. I went back to the old lady. She recognized me instantly and told me, "Sir, I can't match that price. I won't be able to earn on any profit." I told her, "Don't worry about the price. I will pay you ₹50 per dozen. Now give me 2 dozen." The old lady got very happy. She packed 2 dozen of bananas and said, "I can take ₹50, but I will take ₹36 per dozen. I appreciate your kindness." Translation. I felt little bad. मुझे थोड़ा बुरा लगा with that flat attitude. Flat attitude सर्द रवैया, बेलुत्फ रवैया. मुझे ये सर्द रवैया थोड़ा बुरा लगा. आई थॉट फॉर अ सेकेंड, मैंने कुछ लम्हे के लिए सोचा. एंड पुट दोज बनाना बैक, और वो केले ही वापस रख दिए. आई वेंट बैक टू द ओल्ड लेडी, मैं बूढ़ी औरत की तरफ वापस गया. शी रिकग्नाइज्ड मी, रिकग्नाइज मुझे पहचानना, मी मुझे, वो मुझे पहचान गई इंस्टेंटली, फ़ौरन. एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, "सर, आई कैंट मैच दैट प्राइस, मैं उस कीमत में आपको नहीं दे सकती. आई वॉन्ट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट." यानी कि अगर वो इस कीमत में उसे देती है तो वो कह रही है मैं इस काबिल नहीं रहती कि मैं इससे कुछ मुनाफा हासिल कर सकूं. मैं वापस बूढ़ी खातून के पास गया. उसने मुझे फ़ौरन पहचाना और मुझे बोली, "जनाब, मैं इस कीमत पर नहीं दे सकती, मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा." आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, "डोंट वरी अबाउट द प्राइस, परेशान मत हो कीमत के बारे में. आई विल पे यू ₹50 पर डज़न, मैं आपको 50 रुपये एक दर्जन के दूंगा. नाउ गिव मी 2 डज़न, अब मुझे आप 2 दर्जन दें." द ओल्ड लेडी गॉट वेरी हैप्पी, बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई. शी पैक 2 डज़न ऑफ बनाना, उसने 2 दर्जन बनाना थैले में डाले. एंड सेट, और कहा, "आई कैन टेक ₹50, मैं 50 रुपये नहीं ले सकती. बट आई विल टेक ₹36 पर डज़न, लेकिन मैं 36 रुपये एक दर्जन के लूँगी." बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई. उसने 2 दर्जन केले थैले में डालते हुए कहा, "मैं 50 रुपये दर्जन नहीं लूँगी, मैं 36 रुपये फ़ी दर्जन लूँगी. आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी हमदर्दी की तारीफ़ करती हूँ या तुम्हारी रहमदिली की तारीफ़ करती हूँ." नेक्स्ट पैरा. She also told me my husband used to own a small fruit shop, but he got very sick. We have no child or any relatives who could support us. We had to sell his shop to cover his medical bills, but he could not survive. Tears were flowing from her eyes. She said, "But now to support myself, I am trying to sell what I can afford to buy and sell, so I can survive for what's left of my life." I told her, "Do not worry, you are doing well, and from tomorrow on, I will only buy bananas from you." Translation. She also told me, उसने मुझे ये भी बताया, "My husband used to own a small fruit shop." मेरे शोर की एक छोटी फलों की दुकान हुआ करती थी. बट ही गॉट वेरी सिक, लेकिन वो बहुत सख्त बीमार हो गया था. वी हैव नो चाइल्ड, हमारा कोई बच्चा नहीं है, और एनी रिलेटिव्स, ना ही कोई रिश्तेदार, हु कुड सपोर्ट अस, जो हमारा सहारा बन सकता. वी हैड टू सेल हिज शॉप, हमें उसकी दुकान बेचनी पड़ी. हिज यानी कि उसके शोर की दुकान बेचनी पड़ी. टू कवर हिज मेडिकल बिल्स, उसके तिबी अखराजात अदा करने के लिए, पूरे करने के लिए. बट ही कुड नॉट सर्वाइव, लेकिन वो जिंदा ना रह सका. टीयर्स वर फ्लोइंग फ्रॉम हर आइज, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे. शी सेड, उसने कहा, "बट नाउ टू सपोर्ट माई सेल्फ, लेकिन ख़ुद का सहारा बनने के लिए या ख़ुद की मदद करने के लिए, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू सेल, बेचने की, व्हाट आई कैन अफोर्ड टू बाय एंड सेल, जो मैं ख़रीदना बर्दाश्त कर सकूं और सेल बेचना भी.
सो आई कैन सर्वाइव, बस मैं ज़िंदा रह सकूँ फॉर व्हाट्स लेफ्ट ऑफ माई लाइफ, जो मेरी बाकी मांदा ज़िंदगी है। कहने लगी कि अब अपने आप को सहारा देने के लिए मैं बेचने की कोशिश करती हूँ जो मैं ख़रीदने और बेचने को बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस मैं अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी जीने की कोशिश करती हूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, डू नॉट वरी, परेशान ना हो, यू आर डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एंड फ्रॉम टुमारो ऑन, और कल से, आई विल ओनली बाय बनाना फ्रॉम यू, मैं सिर्फ तुमसे ही केले खरीदूँगा। नेक्स्ट पैरा, I pulled out my wallet and gave her ₹500 extra and said, take this and bring more different fruits to sell tomorrow. Consider this an advance payment for fruits I will be buying from you. You can earn more if you have more choices of fruit to sell. The old lady thanked me. Later, I recommended many of my colleagues to buy fruits from the lady, which they did. And with the support from me and many other buyers, she made a better living. Translation, I pulled out my wallet, मैंने अपना बटुआ निकाला, and gave her, और उसे दिए ₹500 एक्स्ट्रा, 500 फालतू, and said, और कहा, take this, ये लो, and bring more different fruits, और ज़्यादा मुख्तलिफ फल लाओ, to sell, बेचने के लिए, tomorrow, कल. Consider then this, और उसे समझो, an advance payment, एक पेशगी रकम या अदायगी, फॉर फ्रूट्स, फलों की, आई विल बी बाइंग फ्रॉम यू, जो मैं तुमसे ख़रीदूँगा। मैंने अपना बटुआ खोला या निकाला और उसे इजाफ़ी 500 रुपये दिए और कहा, इसे लें और कल से बेचने के लिए मज़ीद मुख्तलिफ फलों को लाएं। ये फलों के लिए पेशगी रकम समझ लें जो मैं आपसे ख़रीदूँगा। यू कैन अर्न मोर, आप ज़्यादा ख़रीद सकती हो, इफ़ यू हैव मोर चॉइसेस ऑफ फ्रूट्स टू सेल। इफ़, अगर, यू हैव, आपके पास हो, मोर चॉइसेस, मुख्तलिफ, यानी कि मोर चॉइसेस यानी कि एक ही फ्रूट ना हो, सिर्फ एक बनाना ना हो, मोर चॉइसेस ऑफ फ्रूट, मुख्तलिफ फल, टू सेल, बेचने के लिए। आप बहुत कमा सकती हो अगर मुख्तलिफ किस्म के फल आपके पास हों। द ओल्ड लेडी थैंक मी, बूढ़ी औरत ने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेटर, बाद में, आई रिकमेंडेड मैनी ऑफ माई कलीग्स, कलीग्स कहते हैं साथ काम करने वालों को, जिनके साथ आप जॉब में एक साथ हों, वो आपके कलीग होते हैं, और कलीग्स का मतलब है साथी। आई रिकमेंडेड, मैंने सिफारिश की, मैनी ऑफ माई कलीग्स, अपने बहुत से साथियों को, टू बाय फ्रूट, कि वो ख़रीदें फल, फ्रॉम द लेडी, औरत से, विच दे डिड, जो कि उन्होंने किया। बाद में मैंने अपने कई साथियों को उस खातून से फल ख़रीदने की सिफारिश की और उन्होंने ऐसा ही किया। एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम मी, और मेरे तावन के साथ, एंड मैनी अदर बायर्स, और दूसरे बहुत से ग्राहकों के, शी मेड अ बेटर लिविंग, उसने बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू की। और मेरे तावन से और दीगर कई ख़रीदारों के, इसने बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू की। लास्ट पैरा, often we choose to go in big malls or big grocery shops for shopping. We always pay the fixed price without bargaining. That is fine, as we all have choices and people who run their business have their liability too. However, we need to spare a moment and think that why we have no courage and reason to bargain while shopping at big shops, and why we try to bargain heavily with small street vendors. Think wisely. Always be helpful and supportive to someone who works hard to earn and has a need for it. Think what I had thought for a second and why I decided to buy from the old lady. Translation, often, अक्सर, we chose, हम इंतखाब करते हैं, to go, जाना की, in big malls, बड़े मॉलों में, और बिग ग्रॉसरी शॉप, या बड़े करियाना की दुकानों में, फॉर शॉपिंग, ख़रीदारी के लिए। हम अक्सर ख़रीदारी के लिए बड़े मॉलों और करियाना फरोश की दुकानों में जाने का इंतखाब करते हैं। वी ऑलवेज़ पे द फिक्स प्राइस, हम हमेशा मुतय्यन कीमतें अदा करते हैं, विदाउट बारगेनिंग, बग़ैर किसी सौदाबाजी के। दैट इज़ फाइन, ये ठीक है, एज़ वी ऑल हैव चॉइसेस, जैसा कि हम सब के पास इंतखाब का हक है, एंड पीपल हु रन देयर बिजनेस, और लोग जो अपना कारोबार चलाते हैं, हैव देयर लायबिलिटी टू, उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। ये अच्छी बात है
जैसे हम सबको इंतखाब करने का हक़ है और जो अपना कारोबार चलाते हैं उनकी भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। However, ताहम वी नीड टू स्पेयर अ मोमेंट, हमें एक लम्हा फारिग करना चाहिए एंड थिंक और सोचना चाहिए दैट कि वाई वी हैव नो करेज, कि हमें क्यों हिम्मत नहीं होती और रीज़न वजह नहीं होती टू बारगेन, सौदाबाजी करने के लिए वाइल शॉपिंग, जब हम ख़रीदारी कर रहे होते हैं एट बिग शॉप्स, बड़ी दुकानों से, एंड वाई वी ट्राई टू बारगेन, और क्यों हम कोशिश करते हैं टू बारगेन, लेन देन करने की यानी कि सौदाबाजी करने की, हैवीली विद स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स, हैवीली बड़ी हद तक, विद स्मॉल स्ट्रीट वेंडर छोटे छाबड़ी बाज से, या फेरी वाले जो होते हैं, ठीक है, वेंडर उन्हें कहते हैं जो गलियों में सुबह सुबह या शाम को जिस वक्त भी वो अपनी चीज़ें सेल करने के लिए आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, उनको फेरी वाले कहते हैं, ठीक है, या छाबड़ी बाज। हमें एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि क्यों बड़ी दुकानों पर ख़रीदारी करते हुए हमारे पास नर्ख तय करने के लिए हिम्मत या वजह नहीं होती, और क्यों हम कोशिश कर रहे होते हैं छाबड़ी बाज से बड़े हद तक सौदाबाजी करने की। थिंक वाइजली, खुले दिल से सोचें, ऑलवेज बी हेल्पफुल, हमेशा मददगार रहें, एंड सपोर्टिव और सहारा बने टू समवन, उनका हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करते हैं टू अर्न, कमाने के लिए, एंड हैज़ अ नीड फॉर इट, और उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। हमेशा किसी के मददगार और सहारा बने जो कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं और उसे उनकी ज़रूरत होती है। थिंक, सोचें, व्हाट आई हैड थॉट, जो मैंने सोचा, फॉर अ सेकेंड, कुछ लम्हे के लिए, एंड वाई, और क्यों, आई डिसाइडेड, मैंने फ़ैसला किया, टू बाई, ख़रीदने का, फ्रॉम द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत से। सोचिए, जो मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और क्यों मैंने बूढ़ी खातून से ख़रीदने का फ़ैसला किया। Okay student, here the translation of unit number 9 is completed. Now do practice this and also write difficult meaning on your neat notebook. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.